ये हैं दुनिया के कोने कोने से मंगाए गए 5 अनोखे प्री वर्कआउट जिनको मैं पीने से लेके इनहेल और स्मोक भी करने वाला हूं। अगले 5 दिन, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, इनको ट्राई करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये सिर्फ एक एडिक्शन है और प्री वर्कआउट किस सूरत में हेल्पफुल से लेके खतरनाक भी हो सकते हैं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। एक नया पंगा वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं और ये पंगा अगले 5 दिन चलने वाला है और ये प्री वर्कआउट कुछ भी क्लेम करते हो बट मैं इनको रैंक करने वाला हूं स्ट्रेंथ, फोकस और पोस्ट वर्कआउट फीलिंग्स पर। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। लो जी, डे 1 जिम के बाहर गाड़ी रुक चुकी है और हम ट्राई करने वाले हैं अपना पहला प्री वर्कआउट जिसका नाम है बूस्ट ऑक्सीजन। और ये मैंने ऑस्ट्रेलिया से मंगाया है जिसको मुझ तक पहुंचने में 2 महीने लग गए क्योंकि वहां से किसी ने ऑर्डर किया, फिर वो किसी अपने फ्रेंड का वेट कर रहा था, वो फ्रेंड मेरा फ्रेंड था, फिर वो यहाँ लेके आया था, फिर वो कहीं करनाल ले गया था, करनाल से मुझ तक कोरियर आया। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अब देखते हैं कि ये 2 महीने वर्थ वेट थे या नहीं थे। और मुझे हैरानी ये हो रही है कि बॉक्स के अंदर हवा को भर के कंपनी ने बेच दिया है। और उससे भी हैरानी की बात ये है कि ये जस्ट एन आइडिया है जिसको शार्क टैंक में फंडिंग भी मिल चुकी है। Thank you guys. I like it. I like it. I appreciate it. नाम तो पढ़ ही लिया तुमने, बूस्ट ऑक्सीजन। तो बेसिकली ये 95% प्योर ऑक्सीजन है। हो सकता है कि दिल्ली के पोल्यूशन में ये काम ही कर जाए बट हमें इसको काम करना है एक्सरसाइज करते हुए। ये 10 लीटर का कैन है, 200 बार इसको इनहेल किया जा सकता है। और भाई ये मुझ तक पहुंचने में मुझे कॉस्ट करा है 8,700 रुपये के आसपास, जिसमें सब कुछ मिला लिया होगा। और ये बोल रहे हैं कि बॉडी और माइंड को ये तरोताज़ा कर देगी। ठीक है, तो इसको लेके देखते हैं। मैं पहली बार ले रहा हूँ। थोड़ी कहाँ लगानी है? प्लेस मास्क अंडर द नोज। अंडर द नोज, अबे यार, तो ये इसका वो है, वेस्ट नहीं करना, महंगी है बहुत। सर्विंग साइज नहीं लिखा है इस पे, सर्विंग साइज कितना है? मैं अपना जेन्युइन फीडबैक दूंगा। मैं जाऊंगा जिम में, वर्कआउट करूंगा और आपको बताऊंगा ये कितना काम करता है। लो जी, सवारी आ चुकी है जिम और मैं ट्रेन करने वाला हूं बाघ। लंग्स भी गएंगे, इतनी ऑक्सीजन दिल्ली में कहां से आ गई है। जय बाबे की, आज ऑक्सीजन लग गई है अपने हाथ में। आज ये 200 इनहेलर मुझे लग रहा है आज सब खत्म हो जाएंगे। और ये 30 ऑर्डर कर लेता हूँ। रोज का 7-8 हज़ार का खर्चा होगा दिल्ली में रहने में। महीने का हो गया 8 तिया 32, 3,20,000 रुपये। क्यों, सरकार तो कुछ करेगी नहीं। तो जी मैं फर्स्ट वार्म अप सेट करने लगा हूँ अपना। इससे पहले हम ऑक्सीजन की कंक्लूजन पे निकले, वार्म अप कर लेते हैं अच्छे से। और मेरा हार्ट रेट वार्म अप में अभी 102 है। तो पहला फीडबैक मेरा ये है कि यहाँ गले में ना, सच में कह रहा हूँ, फ्रेशनेस सी लग रही है। ऐसा लग रहा है बहुत दिन बाद कुछ ताज़ी हवा गई है और तुलसी के पत्तों जैसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे कुछ। मैं लैट पुल डाउन में अपना जो लास्ट सेट करता हूँ वो 80 kg के आसपास से करता हूँ। 8-10 रेपिटेशन कर लेता हूँ। अब इस सेट से पहले मैं 2 इनहेल करूँगा और फिर सेट को करूँगा। तो क्या ये ऑक्सीजन काम कर रही है? सवाल मे बी। तो मैं अपने बेंड ओवर रो के लास्ट सेट की तरफ आ गया हूं जो कि मेरा काइंड ऑफ अ फेलियर सेट है। 90 किलो वेट है। अब अगर मैं अपने एवरेज डे की बात करूं तो मैं 90 किलो से 12 रेपिटेशन कर लेता हूं। तो अभी देखते हैं कितने हो पाते हैं। चलो, और मैंने 11 रेपिटेशन किए बट कुछ तो मिसिंग है। मतलब मैं उतना मसल को कनेक्ट नहीं कर पा रहा था जितना यूजुअली डेज में मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फोकस मिसिंग था।
सो मेरा जेन्युइन फीडबैक ये है, स्ट्रेंथ गुड, फोकस नो, और एक्सरसाइज करने के बाद की फीलिंग मज़ा नहीं आया। मतलब वो फील नहीं आ रहा है जैसे एक्सरसाइज करने के बाद मसल पंप हो गया, हाँ अच्छा लग रहा है। तो मैं बूस्ट ऑक्सीजन को दूंगा 2.5 स्टार। हाँ जी, हम डे 2 की तरफ आ गए हैं और मैं घर से डरा सहमा सा निकल चुका हूँ, क्योंकि ये वाला प्री वर्कआउट जो है घर पे ट्राई नहीं कर सकते भाई, घर वाले बोलेंगे ये अलग ही लेवल पे चल गया है। तो मैंने पावर का पार्क ढूंढ लिया है, और जो प्री वर्कआउट है ये है पफी एयर। मतलब मेरे को इतनी हैरानी हो रही है, एनर्जी डिफ्यूज़र, ठीक है, नेचुरल कैफीन, और ये करेगा आपकी एनर्जी बूस्ट, ऐसा ये ब्रांड कह रहा है। और ये मैंने मंगाया है यूएसए से, मुझे पड़ा है ये 9,000 रुपये का, ठीक है। मैं इधर दिखाता हूँ कैमरे में ना, धूप आ रही है एक्चुअली। ये है इसके सप्लीमेंट फैक्ट्स, और अगर आप इसको 10 बार यूज़ करते हो तो इससे आपको नेचुरल कैफीन मिलेगी 200 mg। यार अब ये ऐसे प्री वर्कआउट ट्राई करने पड़ेंगे क्या? और ये वीडियो जो है वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बन रही है। डोंट ट्राई दिस एट होम। मैं किसी को भी ये प्री वर्कआउट ट्राई करने का सजेशन नहीं दे रहा हूँ। है ना, मुंह पे धूप सी पड़ रही है, अब ठीक है। ये इसकी रबड़ सी है। अब मुझे ये नहीं पता इसको जलाना वलाना कैसे है। पफी एयर, ओ भाई साहब, तुम लोगों ने देखा यहाँ पे कुछ लाइट सी जली थी? देखना, मुझे तो दिखा। भाई मैं पार्क से भाग आया हूँ, वहाँ अंकल आंटियाँ मेरे को ऐसे देख रहे थे, कौन आ गया भाई ये, और कैमरा ऑन है और ये कुछ तो फूक रहा है, और इसको तो छुप छुप के ही पीना पड़ेगा। लोग बोलेंगे क्या हो गया भैया को, नशे वशे करने लगे क्या? मैं सच बता रहा हूँ, मैं कोई नशे नहीं कर रहा। ये पफी एयर है, ये इसको प्री वर्कआउट बता रहे हैं, कह रहे हैं इसमें 200 mg कैफीन है, एक्सरसाइज में बूस्ट होगा, पता नहीं क्या होगा। इससे पहले मेरी कोई बुद्धि सीख दे, मुझे जिम जाना पड़ेगा। मैं देखो कहाँ बैठा हूँ, ये जिम की सीढ़ियों में बैठा हूँ भाई। पता नहीं मेरे 5-7 तो वहाँ हो गए होंगे। जल्दी फूको इसको यार, एक्सरसाइज करो। बोलो तारा, कुछ तो अजीब सा हो रहा है। अभी तो एक्सरसाइज शुरू नहीं करी, अभी से 89-90 हार्ट रेट है। चलो चलो देखते हैं, फटाफट चेस्ट करनी है, ठीक है। 93 होगी हार्ट रेट। आज वही फेलियर सेट में पता चलेगा इसका कि कुछ दम है या नहीं है। और अभी सिर्फ वार्म अप करा है। 107 मेरा हार्ट रेट है। दूध का दूध, पानी का पानी करते हैं। ये मेरा फेलियर सेट है। लास्ट वीक 100 किलो वेट से मैंने 8 किए थे सेल्फ। अभी मैं देखता हूँ कितने कर पाता हूँ। अनईजी, नो फोकस। चलो जी। ऐसा ला रही हो 5 ना भाई ना। अरे एजल की कहाँ से ज़रूरत पड़नी थी, 6 ही कर पाया, वो भी। मुझे तो बड़ा कॉन्फिडेंस था कि 7-8 तो हमेशा की तरह कर लूँगा, बट अगर 3 में ही एजल की ज़रूरत पड़गी ना तो भाई 0 नंबर। ये फूकने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई। उफ। और वैसे भी अनईजीनेस हो रही है यार बहुत ज़्यादा। और मेरे को ना थोड़ा हार्ट रेट सा बढ़ रहा है, घबराहट सी हो रही है, अजीब सी फीलिंग हो रही है। वर्कआउट तो ख़त्म करना ही है। नहीं यार, अरे ये तो डे 2 में ही क्या हालत बना दी है। वर्कआउट ही नहीं हो पाया, ये क्या ही पिलवा दिया है। स्ट्रेंथ नो, फोकस नो,
और पोस्ट वर्कआउट फीलिंग जो है ना, नो 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 नो। डे 3 और नया प्री वर्कआउट, और ये ना करने देगा यार। तो नाम पढ़ लिया आप सभी लोगों ने, नाम ही है डेथ विश, यानी अपनी मौत को खुद बुलावा देना। और ये है दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, ऐसा ये कंपनी क्लेम करती है। ये मैंने मंगाई है अमेरिका से, और ये ऐसा भी बोलते हैं कि एक्सरसाइज से पहले इसको पियोगे तो बहुत अलर्टनेस आ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो आज इसको ट्राई कर लेते हैं, बट मैं इसको अपने रिस्क पे पी रहा हूं। डोंट ट्राई दिस एट होम, ठीक है। बट ये बोल रहे हैं कि ये दुनिया की पहली कॉफ़ी है जो सबसे स्ट्रांग होने के साथ साथ ऑर्गेनिक है। बहुत ही तेज़ स्मेल है इसकी, और मैंने ज़्यादा तामझाम नहीं किया। मैंने कहा सीधा थोड़ा गर्म पानी लेते हैं और उसमें डालते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जो हम नॉर्मल कॉफ़ी खरीदते हैं वो 2 ग्राम का पैकेट होता है, 5 का होता है, 10 का होता है, और उसमें लिखा होता है बस सर्विंग साइज़ कितनी है। यहाँ पे बस पैकेट लिख दिया गया है 454 ग्राम का है, यानी 16 आउंस। बट कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि एक बारी में कितनी पीनी है। तो मैं भाई अंदाजे से पी रहा हूँ। तो ये होगी अप्रॉक्सीमेटली कितने ग्राम होगी, कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। अभी जो मैं बात बोलने वाला हूँ वो आपको हैरान कर देगी। इसमें 728 mg कैफीन है, यानी एक बारी में 728 mg कैफीन जाएगी। बहुत ही बिटर टेस्ट है, बहुत कड़वी। हाइपर एक्टिव। तो जी मैं जिम पहुंच नहीं पाया क्योंकि ये 10 ही मिनट हुए कॉफ़ी पीते पीते, और ये चढ़ गई है मत्थे। और ये 700 mg कैफीन इससे पहले हिट करे। मैं आ चुका हूँ अपने होम जिम में। मैंने कहा यहीं कर लेते हैं वर्कआउट, क्योंकि हार्ट रेट जो है ना ऑलरेडी 101 है। दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा है? और आराम से वर्कआउट कर लेते हैं यहीं पे आज। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 700 mg कैफीन पीने के बाद वर्कआउट ताबड़तोड़ होना चाहिए। तो वार्म अप कर लेते हैं। डंबल कर का फेलियर करने लगा हूँ, बट मेरा हार्ट रेट ना ऑलरेडी बहुत हाई है। फीलिंग लिटिल अनईजी। लेट्स सी कैसा फोकस तो कर पा रहा हूँ, बट मतलब उतनी जितनी जान लगनी चाहिए, स्ट्रेंथ आनी चाहिए, उतनी स्ट्रेंथ नहीं आई। और फीलिंग वेरी अनईजी। सो ऐसी एक्सरसाइज का मज़ा नहीं है जिसमें ना थोड़ा अनईजी होने लग जाए। और आई एम श्योर दिस इज़ बिकॉज ऑफ हाई डोज ऑफ कैफीन। काइंड ऑफ वही फीलिंग अनईजी, और वर्कआउट हो रहा है और लग रहा है नहीं भी हो रहा। सो लिटिल कंफ्यूज्ड, एंड मैं अपने वर्कआउट के आधे में आ चुका हूँ। तो इस पूरे वर्कआउट के दौरान मैं बहुत ही हाइपर था। वज़न उठ रहा था, नहीं भी उठ रहा था, समझ में नहीं आया मुझे मेरे साथ क्या हुआ। पसीना आ रहा था, फिर पसीना जा रहा था। हार्ट रेट पहुंच गया था 140 के आसपास। तो बेसिकली स्ट्रेंथ जितनी लगनी चाहिए मेरे मसल से उतनी नहीं लग पा रही थी। फोकस भी इधर उधर था, और पोस्ट वर्कआउट फीलिंग तो बहुत ही बेकार है, बहुत ही एंशियस, एंजाइटी टाइप हो रहा है। और 3 स्टार दे देता हूँ। चौथा दिन और चौथा प्री वर्कआउट हमारे सामने रखा है, जो कि है हमारा पावर हाउस। अब आप सब लोग बोलोगे यार ये तो बायस रिव्यू हो सकता है, क्योंकि पिछले 3 साल से आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, खुद की कंपनी है, खुद खाते भी हो। बट मैं दिल से कहना चाहता हूँ बिल्कुल बायस रिव्यू नहीं होगा। जैसा मैं फील करूँगा इसको पीने के बाद, पिछले 3 साल से कह रहा हूँ, उसको ही हम कैमरे में कैप्चर करेंगे। और ये करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो बाकी 4 प्रोडक्ट हैं वो विदेशी है, यही एक लौता हिंदुस्तानी प्रोडक्ट हमारे पास है, तो इसको रिव्यू करना तो बनता है। और हाँ, आप में से कुछ लोगों के जो सो कॉल्ड फेवरेट प्री वर्कआउट है ना इंडियन, जिनको आप दबा के पी रहे हो, जिससे बहुत ज़्यादा खुजली होती है, मुंह लाल हो जाता है, उनको अगर मैं यहाँ पे रिव्यू कर दूंगा ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। हम यहाँ पे ये दर्शा रहे हैं कि इसका 1 स्कूप जो है वो 15 ग्राम का है। हम नहीं बोलते आपको आप 2 स्कूप पियो या 3 स्कूप पियो, ना कि हम ये बोलते हैं कि आपको 600 mg कैफीन की ज़रूरत होती है। सिंपल 1 स्कूप पीना है एक्सरसाइज से 10 मिनट पहले। 200 mg कैफीन है, और बाकी इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है वो स्क्रीन पे दिख जाएगी। और ये है हमारा मैंगो फ्लेवर, बट इसका
ब्लूबेरी फ्लेवर भी आ चुका है, जस्ट 1 स्कूप। और बात आ चुकी है देसी वर्सेस विदेशी, और ये हिंदुस्तान का मोस्ट एफिशिएंटली फॉर्मुलेटेड प्री वर्कआउट ड्रिंक है। मैं बोल रहा हूँ, तुम सब लोग ट्राई करोगे तो तुम भी यही बोलोगे। एक बार ट्राई करना। जिम में मिलते हैं। लो जी, माहौल सेट हो चुका है, शोल्डर कर रहे हैं और वार्म अप कर लेते हैं, फिर देखते हैं पावर हाउस की पावर। पहला फेलियर सेट मारने लगा हूँ। रेपुटेशन टारगेट है 6 to 8। आठ। गुड सेट। डंबल प्रेस अभी के हिसाब से मेरा फेलियर है 30-30। चला 8 रेपिटेशन, 2, 7, 8, 9, 10। बस पावर हाउस की ना यही खासियत है, मसल माइंड कनेक्शन बिल्कुल बना हुआ है, कोई जिटरी फीलिंग नहीं है और मसल में पंप आ रहा है। एंड द मेन थिंग इज कि अनईजी नहीं हूँ, बिल्कुल पूरा इंगेज हूँ वर्कआउट में। और सुनो, मैं अपने लास्ट वर्कआउट की तरफ आ गया हूँ, दिख रहा हूँ ना, और मेरा हार्ट रेट 96 है अभी, बढ़िया चल रहा है। खत्म करते हैं। कांस्टेंट एनर्जी बनी हुई है। डन। खुल जा सिम सिम। बढ़िया वर्कआउट हो गया भाई। तो स्ट्रेंथ 1 नंबर, फोकस 1 नंबर, और पोस्ट वर्कआउट फीलिंग जो आ रही है ना, मसल पंप बढ़िया हो रहा है। एक्सेलेंट, 5 स्टार। ऑक्सीजन ले ली, प्री वर्कआउट स्मोक कर लिया, दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग कॉफी पी ली, और पावर हाउस ट्राई करने के बाद हम आ गए हैं अपने डे 5, यानी कि ट्राई करने वाले हैं 5वां प्री वर्कआउट। और ये प्री वर्कआउट है एलए मसल का पोसेस्ड, या तो मेरी इंग्लिश कमजोर है, पोसेस्ड 2 जो भी है यार, बट ये क्लेम करते हैं कि ये दुनिया का सबसे पावरफुल प्री वर्कआउट है। इन्होंने फ्रंट में लिखा है वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल प्री वर्कआउट। एक काम करते हैं, ये आजकल जेमिनाई काफ़ी चल रहा है, उनसे पूछते हैं कि जो कंपनी क्लेम कर रही है वो सही है क्या? सबसे पावरफुल बोलना सही नहीं रहेगा। ये एक तुलनात्मक शब्द है और अलग अलग लोगों के लिए इसका मतलब अलग हो सकता है। मार्केटिंग के तहत कंपनियां अक्सर अपने प्रोडक्ट को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हर किसी के लिए सही या सबसे पावरफुल होगा। क्या आप इस सप्लीमेंट के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? नहीं, बस मैं फिर खुद ट्राई करके जान लूँगा अब जो भी जानना होगा। सो बेसिकली ये जो कंपनी है ये यूके की कंपनी है, तो कैडी बातचीत है भाई की, लंदन से मंगाया है। ये वीडियो बनाने के चक्कर में खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ये मुझे घर पे आने के बाद पड़ा है $200, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 18,500 का मुझे पड़ा है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बोल रहे हैं मिक्स 3 स्कूप विद वाटर एंड ड्रिंक अराउंड 10 मिनट्स बिफोर योर वर्कआउट। तो अब अगर 1 स्कूप में 200 mg कैफीन है और कोई भी 3 स्कूप पी लेगा, तो 600 mg कैफीन कैसे कोई सजेस्ट कर सकता है एक बारी में पीने में? तो मैं, क्योंकि पंगा वीडियो है तो पंगे तो लूंगा थोड़े, तो ये गई 2 और रब रखा 3 पे नहीं जाते, 2.5 पे चले जाएं, 2.5 पे जाते हैं। पोसेस्ड पीना है तेरे को। फ्लेवर की अगर बात करूं, बहुत खट्टा है, मतलब जैसे लेट एज्यूम करो 10 नींबू निचोड़ दियो इसमें। लेट्स गो टू जिम। प्री वर्कआउट हिट हार्ड। अब 2.5 स्कूप पी लिए हैं, तो लेग्स करते हैं।
चलो जी, इस प्री वर्कआउट का असर देखते हैं और वार्म अप करते हैं लेग एक्सटेंशन से। $200 खर्चे हैं, वसूलना तो है भाई आज लेग सेशन में, और असर सा दिखा रहा है ये। ये 500 mg कैफीन जो है ना, अनईजी हूँ, वज़न उठ रहा है बट कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। तीन साल से पावर हाउस के अलावा मैंने कोई प्री वर्कआउट ट्राई नहीं किया, और ये एक एक्चुअली रीज़न होता है कि वज़न उठ रहा है, सब ठीक है, बट हार्ट रेट बहुत हाई है, थकान हो रही है, और सबसे मेन बात, इंसान वर्कआउट पे फोकस करे या ये सोचे कि जो अनईजीनेस हो रही है उसको कैसे ठीक करना है। मसल माइंड कनेक्शन बिल्कुल नहीं बन पा रहा। तो जी वर्कआउट हो गया है, और 500 mg कैफीन पीने के बाद मेरा रिव्यू ये है कि क्या था, पोसेस्ड, स्ट्रेंथ गुड बट फोकस नॉट गुड, और पोस्ट वर्कआउट फीलिंग तो नॉट एट ऑल गुड, वेरी अनईजी, अनकंफर्टेबल, बाय। सो जी ये था हमारा पंगा वीडियो। 5 दिन 5 प्री वर्कआउट, मौत को टक से छू के वापस आया हूँ, और रिव्यू मैं दे चुका हूँ अपने, और पंगे लेने की आदत पड़ चुकी है। बट आप सभी लोग बताओ कि ये पंगा वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में मेरी हौसला अफजाई होती रहनी चाहिए, क्योंकि हौसला बढ़ेगा तभी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। वर्थ वॉचिंग है वीडियो तो नीचे बटन है लाइक का, प्रेस कर देना। मैं आपसे लोगों के समक्ष आता रहूँगा, और